सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्र 2 में। साथियों, लूसेंट बुक से हम लोग पूरे 2000 प्रश्न करने वाले हैं और वो सारा प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। और कह सकते हैं कि ये सब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप जब तैयारी करते हैं तो ये लूसेंट बुक आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी बुक से मैं 2000 प्रश्न आपके भी लेकर आया हूँ। मिक्स प्रश्न है, यानी कि साइंस, सोशल साइंस सब मिक्स है आपका। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिक्स है। तो इससे आपको काफी ज्यादा रिवीजन चीजें हो जाती है। तो आज इसका सेकेंड क्लास होने वाला है। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप गणित मंत्र 2 के टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कोर्स ले सकते हैं। हम सारा इसमें जो कर रहे हैं प्रश्न वो आपका वन लाइनर के मदद से कर रहे हैं। मतलब सारा प्रश्न वन लाइनर के मदद से होगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ओके, तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। पहला सवाल, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का मतलब पूरे संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्या है मेरे साथ? ये वेटिकन सिटी जो है पूरे देश का, पूरे विश्व का सबसे छोटा देश में से एक है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी को कहा गया है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। अगला, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है मेरे साथियों, वह आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वह आपका बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में। ओके, आई होप आपको इतना सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल है, एचआईवी वायरस किससे को प्रभावित करता है? एचआईवी वायरस जो है वो किसको प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को यह प्रभावित करता है। अगर एक बार एचआईवी हो जाए तो उसका आई थिंक अभी तक इलाज नहीं मिला है। एचआईवी जिसे हम लोग एड्स के नाम से भी जानते हैं। एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में अंतर क्या है? एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में अंतर क्या है? कान का आकार, दोनों में अंतर यही है, कान का आकार। ओके, अगला सवाल है मेरे साथियों, धरती की परत में सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? धरती की जो परत है उसमें जो बाहरी परत है उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? क्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको फिर से तीन ये सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो अगला सवाल है कि पानी का हिम में बदलने का तापमान क्या है? मतलब पानी कितने डिग्री पे जमता है? तो डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। और कल मैंने आपको बताया था कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे खोलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खोलता है। आई होप आपको ये सब सारी चीजें याद होती हुई आ रही होगी। अगला सवाल, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। ओके, तो ये अगला जो सवाल है इसको आप छोड़ दीजिएगा। चाहे फिर अगर आप इसका आंसर जानेंगे तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके, अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। ओके मेरे साथियों, अगला सवाल है, भारतीय राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अब राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ रही तो वह 250 हो जाएगा। अभी लोकसभा पढ़े तो 545, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। ओके, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो वाट। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? वाट। अगला, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी को हम लोग वैज्ञानिक नाम कौन से नाम से जानते हैं? एपिस मेलिफेरा। किसके नाम से? एपिस मेलिफेरा के नाम से मधुमक्खी को हम लोग जानते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका है एपी मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। अगर भारत का पूछे कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो आपका थार रेगिस्तान हो जाएगा। आई होप आपको समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि पहला मानव अंतरिक्ष में कौन गया था? तो यूरिन गागरिन। कौन? यूरी गागरिन जो है वो पहले अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था। अगला, सामान्य वायु तापमान कितना मापा जाता है? सामान्य वायु तापमान कितना मापा जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। अगला है, समुद्र में सबसे बड़ी मछली कौन सा है? तो वह हेल शार्क। कौन? यानी कि समुद्र का सबसे बड़ा, या फिर पूछे सबसे बड़ी मछली
कौन सी है? तो बेहेल सार्क ही होता है। ओके, नेक्स्ट वाला सवाल है कि दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? तो ग्रीनलैंड द्वीप। कौन? ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप है। अगला सवाल है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है मेरे साथियों? वह आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा। कौन? एशिया महाद्वीप। अगला है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा था। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, अगला सवाल है कि गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो गीता में कुल 18 अध्याय हैं। कितने? 18। भारतीय हाथी का मुख्य आहार क्या है? तो घास और पत्तियां। भारतीय हाथी का मुख्य आहार क्या है? तो घास और पत्तियां। ऑक्सीजन का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो पौधा। ऑक्सीजन का सबसे मुख्य स्रोत क्या है मेरे साथियों? तो पेड़ पौधा है। यहाँ पे पौधा आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि रेडियो धर्मी तत्व का प्रतीक क्या है? तो आर। बड़ा आर से इसको रेडियो धार्मिक हम लोग डिनोट करते हैं। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु पुल, पटना, जो पटना में है। महात्मा गांधी सेतु पुल, सेतु पुल। अगला, समुद्र का जलधारा को क्या कहते हैं? तो ओशन करंट। समुद्र की जलधारा को क्या कहते हैं? तो ओशन करंट। क्या कहते हैं मेरे साथी? ओशन करंट। ओके, अगला सवाल है भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता कौन है? यानी भारतीय संविधान को बनाने वाला कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है मेरे साथियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है बाघ के शिकार करने का सबसे प्रमुख तकनीक क्या है? तो अकेले शिकार कर, अकेले शिकार। सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य सूर्य से पहले, सॉरी, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वो आपका कौन सा है? तो आपका नेपच्यून हो जाएगा। कौन? नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। ओके, अगला सवाल है शून्य के नीचे ताप को क्या कहती है? शून्य के नीचे भी अगर ताप चल जाए तो नकारात्मक ताप कहेंगे। क्या? नकारात्मक ताप। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है हिमालय की सबसे प्रमुख चोटियों में से एक कौन सी है? तो वो कंचनजंगा हो जाएगा। कौन? हिमालय की सबसे प्रमुख चोटियों में से एक कौन सी है? तो वो कंचनजंगा। विश्व का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? ये तो ये विश्व का सबसे पुराना बैंक पूछ रहा है। विश्व का सबसे पुराना बैंक, आपका भारत का नहीं पूछ रहा। विश्व का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? बीएनपी परिबस जो है वो विश्व का सबसे पुराना बैंक है। ओके, अगला सवाल है वनस्पति में हरा रंग किसके से हो आता है? किससे आता है? मतलब ये भी पूछते हैं कि पेड़ का के पत्ती जो है वो हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ओके साथियों, अगले सवाल भारत में सबसे लंबा तट कौन सा है? तो गुजरात। कौन? गुजरात। अगला, पक्षियों में उड़ने की क्षमता किससे प्रभावित होती है? पंखों की बनावट से। किससे? पंखों की बनावट। अगला, वाप का तापमान कितना होता है? वाप जो वाष्प बनता है उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर भी सर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी खौलने लगती है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 18 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला, पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण किसने दिया? पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण किसने दिया? इराटोथेनस ने पृथ्वी को गोल होने का प्रमाण दिया था। कौन? इराटोथेनस। ओके, हाथी की औसत उम्र कितनी होती है? तो 60 से 70 साल। 60 से 70 वर्ष औसत उम्र हाथी की होती है। ओके साथियों, सो नेक्स्ट सवाल है अणु की खोज किसने की थी? अणु की खोज डेमोक्रिस्ट ने किया था। कौन? डेमोक्रिस्ट ने अणु की खोज की थी। अगला है भारतीय संसद में कितने प्रकार सत्र होते हैं? कितने प्रकार के सत्र होते हैं? तो 3। एक बजट, एक शीत, एक मानसून। तो भारतीय संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं? 3 होते हैं, बजट, शीत और मानसून। ओके साथियों, आई होप आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियर झील। कौन? कैस्पियन झील। दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन झील। ओके, सो नेक्स्ट वाला है सबसे विषैले सांप का नाम क्या है? अगर पूछता भारत का सबसे विषैले सांप तो वो कोबरा, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा था। लेकिन सबसे विषैले सांप का नाम पूछ रहा है तो इन्हें लैंड टाइपन हो जाएगा। कौन?
इनलैंड टाइफन जो है वो सबसे विषैले सांप के अंतर्गत आता है। सो नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत में भोजन बनाने की पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? पौधा जो अपना भोजन बनाता है उस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहती है। ओके, अगला सवाल है समुद्र की लहरें किससे उत्पन्न होती है? तो हवा से। किससे होती है मेरे साथियों? हवा से। ओके, सो नेक्स्ट सवाल दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। तो आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है बाघ की औसत गति कितनी होती है? मतलब वो कितनी गति से दौड़ सकता है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में वह 60 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। सो नेक्स्ट सवाल है धरती पर कुल कितने महाद्वीप है? तो 7। और धरती पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो मैंने आपको बताया एशिया महाद्वीप। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि तापमान मापन का इकाई क्या है? तो तापमान को हम लोग डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापती है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मापती है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अशोक स्तंभ या अशोक चक्र भी बोल सकते हैं। अगला है सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी मेरे साथियों वह कौन सी है? ध्रुवीय फाल्कन। कौन? ध्रुवीय फाल्कन जो है वो सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी में से एक है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है पेड़ पौधे में जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो जल और तना के द्वारा। पेड़ पौधे में जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो जल और तना के द्वारा। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि समुद्र की सबसे ऊंची लहर किससे उत्पन्न होती है? तो सुनामी से। किससे? सुनामी से। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3, एक मिनट, 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में ये इतनी दूरी तय करती है प्रकाश। ओके, निर्वात में प्रकाश की ये चाल है। ओके साथियों, सो नेक्स्ट सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो राजस्थान। अगर छोटा पूछ दे तो वह आपका क्या हो जाएगा मेरे साथियों? बोलोगे सर वह गोवा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे बड़ा मैंने आपको बता ही दिया, एशिया महाद्वीप। मधुमक्खी के द्वारा बनाई गई चीज क्या है? तो वह आपका शहद है कि मधुमक्खी के द्वारा शहद का ही निर्माण किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है धरती का घूर्णन गति क्या है? धरती की घूर्णन गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है भूमध्य रेखा पर। इस पे भूमध्य रेखा पे। अगला गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। कौन? गंगोत्री। यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। हाथी का सामाजिक जीवन कैसा होता है? तो समूह में। हाथी का सामाजिक जीवन कैसा होता है? समूह में। ओके, ग्रुप में होता है। सो नेक्स्ट सवाल दुनिया के सबसे बड़े पेड़ का नाम क्या है? सेक्वोइया। कौन? सेक्वोइया जो है वो दुनिया का सबसे बड़े पेड़ का नाम है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है समान मानवीय शरीर तापमान कितना होता है? यानी समान मनुष्य का जो शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 36.5 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अगला सवाल भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? तो वह आपका गोवा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? अंडमान है। कौन? अंडमान जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल की कोबरा सांप किसके लिए प्रसिद्ध है? जहरीला होने के लिए। किसके लिए? जहरीला होने के लिए। तत्वों का आविष्कार किसने किया? तत्वों का आविष्कार किसने किया मेरे साथियों? डिमिट्री मेंडलीव ने तत्वों का आविष्कार किया था। अगला पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो वह आपकी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। ओके, तो मेरे साथियों इसी के साथ लुसेंट का 2000 प्रश्न का दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया। मेरे हिसाब से हम लोग 120 130 प्रश्न के आसपास कर लिए 2 पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से इसके अगले पार्ट में। ओके साथियों।